आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 चैत्र मास शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। कामदा एकादशी व्रत का यह महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही भगवान त्रिलोकी नाथ की पूजा करते हैं, तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने के भयंकरतम किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह व्रत पुत्र पौत्र प्रदायिनी व्रत है। यह सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाली है तथा ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार रात्रि 8:02 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार रात्रि 9:14 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को व्रत को धारण करेंगे। 7 अप्रैल को 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 8 अप्रैल को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 9 अप्रैल को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार रात्रि 10:57 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से सुबह 8:35 तक व्रत का पारण कर लेंगे। कामदा एकादशी व्रत का पारण गो घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:42, सूर्यास्त शाम 6:17 होगा। 8 अप्रैल को राहु काल का समय दोपहर 3:08 से शाम 4:43 तक होगा और 9 अप्रैल को सुबह 11:39 से दोपहर 1:34 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 8 अप्रैल को नक्षत्र अश्लेषा होगा सुबह 7:55 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र होगा। योग शूल होगा शाम 6:11 तक। उसके बाद गंड योग होगा। इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:03 से शुरू होकर के सुबह 7:55 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी व्रती हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें। अपने नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करते हुए संकल्प ले और एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन भगवान का सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाए। खास करके इस दिन भगवान को जोरा लवंग अवश्य ही अर्पित करें। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लवंग चढ़ाने के बाद भगवान को मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर कामदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी व्रती हैं, व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा पुत्र पौत्रादि सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।